नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और मुद्दा है कि यूपी से बाहर एसपी बीएसपी गठबंधन जो पांव पसार रही है उसका असर क्या होगा, वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी। दरअसल राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वो संदेशों से चलती है, संदेश का बहुत ज़्यादा असर होता है। यूपी में जिस तरह से एसपी बीएसपी ने पहले गठबंधन कर लिया, कांग्रेस को किनारे छोड़ दिया, उसके बाद कांग्रेस ने अकेले चुनाव मैदान में जाने का ऐलान किया। उसके बाद माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए एसपी बीएसपी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है वो उसी का बदला है। इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी। क्या लग रहा है विष्णु जी? सर, पहले तो जान लीजिए कि उत्तराखंड में एक सीट, गढ़वाल पौड़ी वाली सीट, उस पर सपा लड़ेगी, बाकी सब सीटों पे बसपा लड़ेगी, जो ऑफिशियल ऐलान हुआ है। 3 सीट एमपी में सपा लड़ेगी, जो 29 सीटें हैं उनमें से 3 सीटें टीकमगढ़, खजुराहो और एक सीट और है, मैं भूल रहा हूँ उसको। 3 सीटों पे सपा लड़ेगी और बाकी सब पे बसपा लड़ेगी। तो ये 2 तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ सब जगह बीएसपी का वोटर तो पहले से मौजूद रहा है। बीएसपी का परसेंटेज हमेशा से राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, कहीं ना कहीं बिहार में भी चुनाव लड़ती है बीएसपी। हाँ, तो ऐसे में अखिलेश यादव सपा को बोल सकते हैं कि देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, सब जगह से लड़ रहे हैं और इस बार मजबूत लड़ेंगे क्योंकि बीएसपी साथ है। तो बालाघाट तीसरी सीट जो थी एमपी की, दूसरी तरफ ये मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के लड़ने से नुकसान केवल कांग्रेस को होना है। अगर ये दोनों साथ लड़ेंगे, जहाँ भी वोटर सपा का होगा बसपा के साथ आएगा। पहले से बसपा हर जगह मजबूत रही है और उसका वोट बैंक खिसकता नहीं है। अब ये जान लीजिए कि बसपा नहीं जीत रही है लोकसभा की सीटें वहाँ से, एमपी में या बाकी सब जगह से, लेकिन वो डेंट तो कर रही है कहीं ना कहीं वोट, किसी न किसी को, और लगातार उसका वोट जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन नहीं होता है। नहीं तो एक तरफ महागठबंधन की कवायद चल रही है। बेशक मायावती और अखिलेश खुद प्रोग्राम में पहुंचते हो या ना पहुंचते, उनका प्रतिनिधि कोई ना कोई मंच पे पहुंचता ही है और उसमें कांग्रेस भी पहुंचती है। दूसरी तरफ कांग्रेस को ही डैमेज किया जा रहा था। ये कैसा गठबंधन, कैसा सहयोग? मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर वो पहले ये हो रहा था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को एक तरह से थ्रेट दे रही हैं, दोनों, जो कांग्रेस का एक अलग मान लिया जाए उन दोनों पार्टियों का गठबंधन, कि ये यहाँ सीटें दें। प्रियंका गांधी को उतारना राजनीति में ये एक वजह हो सकती है, मतलब कि उन्होंने बताया कि हमारी ताकत है यूपी में, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया गया। अब ये लोग उससे अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं लगता है कि जैसे कि राजनीति संदेशों से चलती ही बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एसपी बीएसपी ये कदम उठा करके कांग्रेस को संदेश दे रही है कि अभी भी गुंजाइश है? वही कि अभी भी गुंजाइश है, अभी महाराष्ट्र बाकी है, अभी बाकी स्टेट बाकी है। क्योंकि महाराष्ट्र में अबू आजमी ने कहा है कि हमें कम से कम 2 सीटें चाहिए। अब वो सपा वहाँ संभाल रहे हैं और उन्हें कांग्रेस एक भी सीट देने वाली नहीं है, जैसा कि लग ही रहा है। एनसीपी से एक मांग रहे हैं, वो एक कांग्रेस से मांग रहे हैं। 2 सीटें हमारे लिए छोड़ दी जाएं, भिवंडी पालघर, जो उनका जहाँ जहाँ उनका जोर लगता है तो वहाँ एनसीपी ना उम्मीदवार खड़ा करे ना कांग्रेस करे। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो नेचुरली वहाँ पे होना वही है कि वो वोट काटेंगे किसके? कांग्रेस के। क्योंकि जो वोट बैंक सपा का है मोटा मोटा वही वोट बैंक कांग्रेस का है, या बसपा का जो मोटा मोटा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डेंट करेगा। ऐसे में लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है और कहीं इसका अंत दिख नहीं रहा है, कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहा है आगे। तो एक तरह से ये मान लें कि फिर ये कांग्रेस की, जहां कहीं माना ये जा रहा है कि 11 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना है, बाकी जगह क्षेत्रीय दलों से लड़ाई है, तो जिन राज्यों में आमने सामने की लड़ाई है उसमें उत्तराखंड और मध्य प्रदेश नुकसान होना है कांग्रेस। तो अगर यही हुआ, हाँ, अगर ये लोग बैक नहीं करते हैं, कांग्रेस के साथ टाई अप नहीं होता है इनका, तो ये नहीं चले, नुकसान कांग्रेस का। विधानसभा चुनाव में दिखा है जो, तो एक तरह से जो जिन राज्यों में कांग्रेस मान रही है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहां पे ये उसकी जीत में स्पीड ब्रेकर टाइप का काम करेंगे। तो साफ लग रहा है कि कहीं जो ये उम्मीद लेके चल रहे थे कि मोदी को टक्कर देंगे, वहाँ उल्टा हो रहा है। वहाँ जो भी कांग्रेस चेहरे ला रही है, बड़े चेहरे ला रही है, या बड़ा कोई भी ऐसा ऐलान कर रही है जो कि लगेगा कि इससे कांग्रेस मजबूत हो रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत हो रही है वहाँ वो बीएसपी सपा गठबंधन को कमजोर कर रही है। जहाँ जहाँ ये लोग मजबूत हो रहे हैं कांग्रेस के गढ़ में, सपा या बीएसपी कोशिश कर रहे हैं कि उसको टक्कर दें, वो दरअसल बीजेपी को टक्कर नहीं दे रहे हैं, मतलब बीजेपी को फायदा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दे रहे हैं।
चलिए देखते हैं क्या होता है। पिछले दिनों जब ममता बनर्जी से सोनिया गांधी सेंट्रल हॉल में मिली थी, उस वक्त तल्खी दिखी थी और बाद में उन्होंने बयान दिया था कि बेशक राज्यों में हम अलग अलग चुनाव लड़े, एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक हैं। तो उस राष्ट्रीय स्तर पर एक होने का क्या फायदा यदि राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ करके आपस में ही एक दूसरे के वोट काटेंगे और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी और एनडीए को मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए आप हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू।